इंडिया खेलने का आपको मौका नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है? हर इंसान के पास उसका अलग वर्जन था कि मैं क्यों नहीं खेला। चाहे उस टाइम के सिलेक्टर से अगर अभी मैं मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ किस चीज़ ने मुझे रोका, तो हर सिलेक्टर के पास है ना अलग जवाब होता था। तो आपके 42 मैचेस विदाउट बीइंग डेब्यूट गए हैं, आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी है, आपने 43rd मैच खेला डायरेक्ट। तो वो जो फेज़ था 42 मैचेस का, मेंटली आप कैसे उसको झेल पा रहे थे? पहले मैं बताता हूँ मेरा डेब्यू कैसे हुआ। मेरा डेब्यू वो मैच में भी नहीं होना था, 2 प्लेयर्स सो गए थे, तो उनको पनिश करने के लिए मेरा डेब्यू हुआ। एक हारे हुए इंसान के दिमाग में ना कभी भी अच्छी चीज़ नहीं आएगी, नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। मैं हारता था लेकिन उठता था, हारता था लेकिन उठता था। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद गौतम गंभीर? आज मैं जो भी हूँ उसमें गौतम भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आप 2022 में जब थे, आपके साथ लॉकी फर्गसन भी थे। हाउ फास्ट इज? बहुत तेज़ है यार वो। और काफ़ी लोग उस समय और वो बैच में लॉकी को नेट्स में खेलते नहीं थे। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और काफ़ी टाइम बाद हम मिले। लास्ट टाइम हम गोवा में मिले थे, जो लेजेंड्स लीग हो रही थी वहाँ पर। तो अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में आप हार गए, बट कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर, उस लीग का? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पे। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया मैंने फैसिलिटीज़ देखी, जिस हिसाब से उन्होंने हमको रखा, बेहतरीन तरीके से रखा। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्रिकेट तो तुम लोग ने विटनेस किया ही था। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट की क्वालिटी वाज टॉप क्लास एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि किस हिसाब से महेश भूपति ने, एसजी ग्रुप ने और अरीवा ने ये पूरे टूर्नामेंट को कैरी आउट किया। आई वाज सरप्राइज द वे दे हैंडल इट, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स। ओके, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं। सो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आप क्रिकेट की कैसे प्रॉपर हुई बचपन से लेके, एक बार आप बताएं ऑडियंस को। यार मेरी जर्नी वहीं जैसे सब बच्चों की शुरू होती है, गलियों से, छत से, ओके। वहीं से शुरू हुई। और मैं आता गुजरात से हूँ, तो वहाँ पे क्रिकेट बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर छत पे अगर आप देखोगे ना, बच्चे क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं। और मैं बात कब कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ओके। तो वहाँ पे तब मोबाइल्स, इंस्टाग्राम, तब ये तो सब सोशल मीडिया होता नहीं था। तो आप कैसे टाइम निकालते थे? सारे एक साथ होते, इकट्ठे होते खेलते थे। और खेलते थे। वहीं से धीमे धीमे जो पहले हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए खेलते थे, फ़न के लिए खेलते थे, वो धीमे धीमे सीरियस होते गया। एन्जॉयमेंट टर्न इनटू पैशन, और फिर पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन। ओके, तो कभी फैमिली का प्रेशर रहा पढ़ाई को लेके कि पढ़ना है? यार अच्छी चीज़ ये है कि कभी भी पढ़ाई को लेके मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे प्रेशर नहीं किया। उनको पहले से ही पता था ये ख़राब है पढ़ाई में। ओके। तो कभी भी पढ़ाई को लेके उन्होंने मेरे को, जब तक मेरे को याद है, शायद 10th और 12th में भी उन्होंने कभी मेरे को प्रेशर नहीं किया। उनका सिर्फ ये था कि पास हो जाना, और पास हो जाता था मैं। पास हो जाते थे आप? ओके, तो डिग्री वगैरह में भी कोई नहीं, कभी भी मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है पास होने में। कोई इंटरवेंशन नहीं आया? नहीं, कभी भी नहीं। ओके, तो आपने डोमेस्टिक में डेफिनेटली काफ़ी रन बनाया, समथिंग आई गेस 8000 प्लस 8200 समथिंग आपके रन्स हैं। एंड इंडिया खेलने का आपको मौका नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है? यार जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ना, जिन जिन से मैं बात करता हूँ, ये सवाल हमेशा उठता है। और हमेशा से मेरा जवाब यही रहा है कि एक्चुअली मुझे भी पता नहीं कि क्यों नहीं। क्योंकि अगर मैंने किसी को पूछा, हर इंसान के पास उसका अलग वर्जन था कि मैं क्यों नहीं खेला। चाहे उस टाइम के सिलेक्टर से अगर अभी मैं मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ ऑन अ लाइट नोट कि किस चीज़ ने मुझे रोका, तो हर सिलेक्टर के पास है ना अलग जवाब होता था। डिफरेंट आंसर। सो मेरे हाथ में क्या था? रन करना, मेरी टीम को मैच जिताना, मेरे टीम को वो स्थिति में डालना जहाँ से वो मैच जीत सकते थे। तो वो मेरे हाथ में था। उस टाइम पे मैंने वो निभाया। उसके बाद मेरे को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्या कारण था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आज तक मुझे पता नहीं है। ओके। और अब पता करके भी क्या करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव रिटायर्ड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई हैव रिटायर्ड एज अ हैप्पी मैन, एज अ हैप्पी क्रिकेटर। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस नाउ। ओके, तो सिंस यू सेड कि आप हैप्पी हो अभी फ़िलहाल, तो आपको कभी रिग्रेट रहा कि आप इंडिया नहीं खेल पाए? ऑनेस्टली यस,
रिग्रेट तो बहुत हुआ क्योंकि उस समय जिस समय मैं डिज़र्व करता था उस समय मैंने बहुत रन्स किए, बहुत मैचेस जिताए और अलग अलग लेवल्स पे रन किए मैंने। रणजी ट्रॉफी में किए, विजय हज़ारे में किए, फिर दिलीप ट्रॉफी में किया, फिर मैंने ईरानी ट्रॉफी में किया। तो जहाँ जहाँ आई वॉज सिलेक्टेड एवरीवेयर आई स्कोर्ड रन्स, और उसके बावजूद मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो रिग्रेट तो एज अ क्रिकेटर टू बी वेरी ऑनेस्ट हमेशा वो रहता ही है कि यार इवन इतना परफॉर्म करने के बाद आप सिलेक्ट नहीं हुए, दैट मीन्स देयर वाज समथिंग ऑलवेज लैकिंग इन यू। दैट पॉइंट अगर मुझे पता लग जाता कि यार हाँ ये चीज़ मेरे में लैकिंग है, ये अगर मैं थोड़ा अपने गेम में ऐड कर लूँ तो शायद क्या मैं खेल जाता, चाहे एक मैच चाहे एक टूर, लेकिन क्या मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाता। क्योंकि जब आप बैट पकड़ते हो ना, जब आप बच्चे हो जी, आप हमेशा यही चाहते हो कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, क्योंकि देश के ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी क्रिकेटर के लिए आप किसी को भी पूछ लीजिए, देश के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो रिग्रेट हमेशा रहेगा। लेकिन इस समय जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि व्हेन आई रिटायर्ड अ हैप्पी क्रिकेटर। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके। तो आपके 42 मैचेस विदाउट बीइंग डेब्यूट गए हैं, आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी है। आपने 43rd मैच खेला डायरेक्ट। तो वो जो फेज था 42 मैचेस का, मेंटली आप कैसे उसको झेल पा रहे थे? पहले मैं बताता हूँ मेरा डेब्यू कैसे हुआ। मेरा डेब्यू वो मैच में भी नहीं होना था, सो गए थे वो। 2 प्लेयर्स सो गए थे, तो उनको पनिश करने के लिए मेरा डेब्यू हुआ, और मेरे साथ एक और क्रिकेटर का डेब्यू हुआ जो आज का सौराष्ट्र का लेजेंड है, वन ऑफ सौराष्ट्र's लेजेंड्स। उस टाइम पे हम दोनों का डेब्यू हुआ ओके। क्योंकि 2 प्लेयर सो गए थे और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हम 2 ही थे वो स्क्वाड में। ओके। सीजन का लास्ट मैच था, वरना शायद अगर वो सोते नहीं तो शायद मेरा डेब्यू वो भी नहीं होता। आज भी नहीं हुआ होता। तो ये जैसे कि तुम पूछ रहे हो अबाउट द स्ट्रगल, 100% यार पूरा फेस था। बिकॉज एवरी ईयर आप मेहनत करते हो इन टफ सिचुएशंस, टफ कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर में टू प्ले। कोई भी कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि बाहर बैठ के खुश है, कि मैं बाहर बैठने की मेहनत कर रहा हूँ। डेफिनेटली हर कोई खेलना चाहता है। तो मैं साइड गेम्स में रन कर रहा था, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट, हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स चलते थे, डिस्ट्रिक्ट्स में मैं रन कर रहा था, सब जगह मैं परफॉर्म करते आ रहा था। लेकिन फॉर सम रीज़न और दी अदर मेरे को वो ब्रेक नहीं मिल रहा था। एंड टू बी पहले 2 सीज़न अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था उस समय। सितांशु कोटक जो फिलहाल अभी इंडियन टीम के बैटिंग कोच है, एब्सोल्यूट लेजेंड फॉर सौराष्ट्र। रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, जयदेव शाह। तो मिडिल ऑर्डर में पहले 2-2.5 साल जगह बनी नहीं रही थी। जगह बननी तब शुरू हुई जब रविंद्र और चेतेश्वर रेगुलरली इंडिया के लिए खेलने लगे। रविंद्र ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलने लगा, चेतेश्वर टेस्ट, और उस समय वो वनडेज में भी अंदर बार हो रहा था वो। ओके। तो तब थोड़ी जगह बनने लगी थी, लेकिन तभी भी मेरे को नहीं मिल रहा था। जो ओपनिंग या जो ब्रेक के बारे में हम बात कर रहे थे, तभी भी मेरे को नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी बार मैं हार भी गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवेंचुअली हूँ तो इंसान, डेफिनेटली मैं हार गया था। मेरे को लगता था यार बस हो गया, मैं कोई जॉब ढूंढ लूँ, कुछ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। क्योंकि जब आप एक हारे हुए इंसान के दिमाग में ना कभी भी अच्छी चीज़ नहीं आएगी, नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। बट जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं हारता था लेकिन उठता था, हारता था लेकिन उठता था। एंड आई फील दैट वाज ऑलवेज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि हार के बाद मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। एंड दैट इज़ वाई द लेंथ ऑफ माई करियर, अगर कोई पूछे कि आप इतना लंबा क्यों खेल सके, बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि जब भी मैं गिरता था मेरी वापसी बहुत जल्द हो जाती थी। आई यूज्ड टू फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन, फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन। बट इट्स नॉट ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि तूने बोला 42 मैच एक साथ, बहुत बड़ा नंबर है। शायद हाँ 6ठे साल में आखिरी मैच मेरा डेब्यू हुआ था। 6ठे साल में आखिरी मैच। तो सोच, अभी मैंने 107, 8, 10 मैच खेले, ठीक है, और 30 जोड़ दे उसमें मैच, 30 जोड़ दे वो तो ठीक है। 30 मैच में अगर मेरा अच्छा टाइम चल रहा होता, नॉर्मल टाइम भी चल रहा होता, 2,500-3 हज़ार रन हो जाते आराम से। 10,000 प्लस हो जाते। 10,000 प्लस हो जाते। तो सोच हाउ मच आई हैव लॉस्ट।
सिटिंग आउट, बट एक अच्छी चीज़ वो है कि उस समय का कैप्टन जो था जयदेव शाह, अभी हमारे प्रेसिडेंट है वो, उसने कभी भी मेरे को टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया। ओके। हमेशा टीम के आसपास ही रखा। और जब मैं आसपास था ना आशु, सबसे अच्छी चीज़ जो हमने किया था, जो मैं दूसरे क्रिकेटर के बारे में जो बात कर रहा था, हमने वो समय को यूज़ किया, वो फैसिलिटी को यूज़ किया कि ठीक है आज खेलना नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा। हम कल के लिए तैयारी करते, ये साल नहीं अगले साल मिलेगा, कि हम अगले साल की तैयारी अब से शुरू करते। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जब मैं टीम में रह रहा था ना, तो एक चीज़ जिसने मेरे को बहुत बेनिफिट वो किया है कि साथ साथ हमको मैच फीस भी मिल रही थी। तो वो मॉनेटरी बेनिफिट भी मेरे को कंटिन्यूसली फॉर दोस 42-44 मैचेस मेरे को मिल रहा था। तो ऐसा भी नहीं था कि यू नो दैट आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग, आई वाज एटलीस्ट गेटिंग दैट। अगर वो टाइम पे अगर कैप्टन ने निकाल दिया होता बाहर के, चल तू वैसे ही नहीं खेल रहा है, तेरे को घुमाने से क्या फ़ायदा, ख्याल आते हैं ना लोग, क्योंकि बिल्कुल ही इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स भी बोल रहे हैं आप खिला नहीं रहे हो तो घुमाने से क्या फ़ायदा इसको, किसी और को ट्राई कर रहे थे। अब साल दर साल मैं जवान तो नहीं, मैं बुढ़ा ही हो रहा था। आई वॉज एजिंग, आई केम इन टू द टीम एट 20, डेब्यू नहीं, आई केम इन टू द टीम एट 18, आई डेब्यूड एट 26। ओके। तो इतने साल, 8 years। पहले 2 साल इन एंड आउट हुआ, फिर व्हेन आई वाज, मेरा अंडर 19 ख़त्म हुआ, फिर कंटिन्यूसली मैं टीम के साथ ही था। तो वो लोग कि आप 26 साल के बच्चों लड़के को आप डेब्यू करवा रहे हो, उससे अच्छा आप अंडर 19 से अंडर 23 से। वो चीज़ में हमेशा आई विल बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन कि उसने कभी भी मेरे को वो समय में इनसिक्योर नहीं होने दिया, हमेशा साथ रखा टीम। एंड दैट टाइम आई यूज्ड इट कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ यहाँ से। जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन देयर इज नो लुकिंग बैक फ्रॉम देयर। ओके। तो जैसा कि आपने बताया आप जिस तरीके से इस फेस से निकले, तो आप किसी भी और यंग क्रिकेटर को जो अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? यार आई होप कि कोई क्रिकेटर वो फेस से ना निकले जिससे मैं निकला हूँ, टू बी, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं इसलिए निकल पाया बिकॉज आई वाज मेंटली स्ट्रांग। वो मेरी एक ताकत है, दैट आई एम मेंटली स्ट्रांग। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, अगर मैं बोलने जाऊँ, वुड बी मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, सबकी अलग अलग ताकत होती है, सबकी अलग अलग वीकनेसेस होती है। तो वो मेरी ताकत थी कि दैट आई वाज वेरी रेजिलिएंट, आई वाज मेंटली स्ट्रांग। और जैसे कि तूने पूछा, अगर कोई इस फेज से निकल रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ यार, पेशेंस और प्रैक्टिस। दो ही चीज़ है, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है ना, नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। नई परफॉर्मेंस आपके हाथ में, कब आप खेलोगे वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या कर सकोगे? पेशेंस, प्रैक्टिस एंड प्रे, ये 3 चीज़ ही आपको एक बेटर सिचुएशन में ले जाएगी। क्योंकि इवेंचुअली देने वाला तो ऊपर वाला ही है। हाँ। जब वो डिसाइड करेंगे कि भाई अब तेरा समय आ गया है, तभी आपका समय आएगा। बाकी आपको जितने भी बार हाथ पाँव मारने, जहाँ पे भी हाथ पाँव मारने, कुछ नहीं होने वाला। नहीं। जब वो डिसाइड करेंगे अब समय आ गया, तभी आपका समय आएगा। तब तक डोंट लूज होप, प्रैक्टिस करिए, पेशेंस रखिए और प्रार्थना कीजिए। व्हाट वी से गॉड्स प्लान, तो वो जब होना है एग्जैक्टली तभी होगा। ओके। तो आपने जैसे बताया सौराष्ट्र के लेजेंड्स के बारे में बात की, रविंद्र जडेजा, पुजारा, तो मैं इन दोनों पे बात करना चाहूँगा कि व्हाट मेक्स देम यूनिक, कि आज वो इंडिया खेल पाए, इतने लंबे टाइम तक खेल पाए। तो एक चीज़ तो है कि उनमें एबिलिटी बहुत थी। मैं दोनों के साथ अंडर 19 से जुड़ा हूँ, तब से वो पता लग गया था कि इनमें वो एबिलिटी तो है जो इनको भीड़ से अलग करती है। एबिलिटी के साथ वो जिद और वो भूख उनमें थोड़ी ज़्यादा थी। इसलिए आप देखिए, अभी भी रविंद्र आप देखिए स्टिल प्लेइंग, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स, क्योंकि उसमें वो क्षमता है कि वो बॉलिंग करके आपको जिता देगा, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग करके जिता देगा, और अगर ये दो से नहीं कर पाए तो फील्डिंग करके आपको मैच जिता। हाँ, ये तो है। ऐसे बहुत कम क्रिकेटर्स पैदा हुए जिनमें ये क्षमता है, उनमें से एक रविंद्र जडेजा है। और अगर अब आते चेतेश्वर की बात, कितने ऐसे क्रिकेटर्स आज के समय में हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स है, जो अपने आप को मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस के कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते। बहुत कम। उनमें से एक चेतेश्वर पुजारा, कि उसके लिए टीम से ऊपर कुछ भी नहीं है।
सिचुएशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड मैंने देखा है वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा चेतेश्वर के बारे में ये बात करते आया हूँ कि उसका प्रिपरेशन बहुत स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस? स्पेसिफिक इन द सेंस के कंडीशंस के हिसाब से वो प्रैक्टिस करता था। बहुत कंडीशंस के हिसाब से वो प्रैक्टिस करता था। चेतेश्वर मेरे को याद है एक ऑस्ट्रेलियन टूर पे जा रहा था। वो टूर जहाँ पे वो लाइन बहुत फेमस हो गई थी विवेक भाई की, टूटा है घाबा का घमंड, वो वाले सीरीज़ खेलने जा रहा था वो। और हमारा रणजी ट्रॉफी का प्रैक्टिस साथ साथ चल रहा था। ओके। तो पहले वो सुबह आ जाता था जल्दी, हमारे नेट्स में वो बैटिंग करता था। ठीक है। फिर करता था अपनी प्रैक्टिस वो। तो हमारे नेट में 1.5 घंटा बैटिंग करता था, फिर जाता था अपनी प्रैक्टिस करने। हार्ड प्लास्टिक बॉल, साइड आर्म और आधे विकेट से वो बोलता था ज़ोर से डालो, ज़ोर से, जितना ज़ोर से आप डाल सकते हो आप डालो। साइड आर्म और प्लास्टिक बॉल और कंक्रीट पे सीमेंट पे जितना सीजन बॉल तेज़ जाता है ना, उससे 3 गुना प्लास्टिक बॉल बाउंस भी होता है और तेज़ भी जाता है। और वो आराम से फेस करता, तब जाके उसको उस हिसाब का और उस लेवल का सक्सेस मिला है, क्योंकि उसने उस हिसाब का प्रैक्टिस किया है, उस हिसाब का उसने स्ट्रगल किया है, अपने बॉडी को तैयार किया है कि वहाँ जाके मैं मिचेल स्टार्क या हेजलवुड कमिंस जो भी हो, मैं उसको वहाँ पे जाके टैकल आराम से कर सकूंगा। देखा भी था उन्होंने कितनी इजीली टैकल किया। मेरे हिसाब से यार मैन ऑफ द सीरीज वही था। हाँ वही थे, शायद वही थे अगर। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर ध्यान से देखें उसको कितनी चोट लगी थी वहाँ पे यार। बहुत। फिर भी वो हार नहीं माना, क्योंकि वही चोट उसको प्रैक्टिस में भी लगी है। एंड दैट्स व्हाट हैज मेड हिम सो टफ, दैट्स व्हाट हैज मेड हिम सो टफ एंड सो स्पेशल। उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड बहुत ही मैच्योर है। एक तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम प्लेयर्स देखे जो इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी मैच्योरिटी उस लेवल का उनमें आ जाता है। उनमें से एक चेतेश्वर पुजारा है। तभी जाके यार 100 टेस्ट मैच देश के लिए खेलना आसान नहीं है यार। इवन वन थिंग मैं ये भी कहूँगा, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ का लास्ट मैच जो था इसमें उनको बहुत चोटें आई थी। लोग बात नहीं करते उस इनिंग की कि उन्होंने कितनी बॉल वहाँ पे फेस की थी। लोग कहते हैं शुभमन गिल का 91 है, 92 ऋषभ पंत का स्कोर डेफिनेटली, बट जो दूसरा बंदा वहाँ खड़ा हुआ था जो बॉलें अपनी छाती पे बार खाया जा रहा था, वो पुजारा था, उसके बारे में जेन्युइनली बात नहीं होती है। उस लास्ट मैच के बारे में मैंने नहीं देखा कभी किसी को उस इनिंग के बारे में बात करते। और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए बात। और जब वो सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले चेतेश्वर पुजारा के बारे में ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी। जब 150 पे बॉल लगती है ना, तो यार बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द। और उसको शायद 12 या 13 बॉल एक इनिंग्स में, इफ़ नॉट ज़्यादा एक इनिंग्स में लगी थी, तो भी वो बंदा वहाँ खड़ा रहा, वो खेलता रहा, हंसता रहा, बिना कोई रिएक्शन दिए। वो उसकी ग्रेटनेस है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो सिलेक्शंस होते हैं हमारे, वेदर इट्स डोमेस्टिक या नेशनल टीम, वो टैलेंट पे होते हैं, अप्रोच पे? क्या उसमें अप्रोच का रोल रहता है या नहीं रहता? सबसे पहले तो टैलेंट। अगर आप में टैलेंट है तभी तो अप्रोच आएगा। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो अप्रोच का काम क्या है? कोई काम ही नहीं है। ओके। मेरे हिसाब से एबिलिटी एंड टैलेंट एक ही चीज़ हो गई। एंड टू बैक दैट अप परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। 140 करोड़ की आबादी है अपने देश में, उसमें से कम आप सोचो कि हर दूसरे तीसरे घर में एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो वो भीड़ हो गई। बिल्कुल, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो, जो भीड़ हो गई। ठीक है, अगर अब आपको उस भीड़ से अलग होना है, अगर 4 लोग या 5 लोग सीज़न के 1000 रन कर रहे, तो आप वो 5 लोग की भीड़ से कैसे अलग दिखोगे? 1200-1300 रन करके। बिल्कुल, तब आप नंबर 1 या 2 पे आते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पाते तो आप 500-600 रन करके भी हाउ डू यू लीव एन इम्पैक्ट? आजकल के क्रिकेट में ये टर्म बहुत ज़्यादा चलने लगा, इम्पैक्ट। और मेरे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि आप 500-600 रन करिए, लेकिन आप आपकी टीम को 4 या 5 मैचेस जिता रहे। आप 1000-1200 रन करते हैं लेकिन आपकी टीम क्वालिफाई भी नहीं होती, तो 1000-1200 रन सिर्फ आपको पर्सनली ही फ़ायदा देगा। एज अ टीम पैडिंग कहें तो एज अ टीम आप आगे भी नहीं जा रहे, तो टीम को कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं 500-600 रन करके अगर मेरी टीम क्वालिफाई हो रही है, मैं अपनी टीम को क्वालिफाई करने में मदद कर रहा हूँ,
तो दस 500-600 रन्स विल बी नोटिस्ड अ लॉट मोर, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सारा क्रीम ही खेलता है, जो नॉकआउट स्टेजेस है सारा क्रीम ही खेलता है, तो उसमें देखने वाले भी ज़्यादा है, जो लोग इन्वेस्टेड है इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, उनकी भी निगाहें वहाँ पे है. पूरी है. So there's a lot more to gain in those matches, quarterfinals, semi-finals, finals. There's a lot more to gain. तो भीड़ से तो आपको अलग होना ही है. अब वो आपको देखना है कि वो भीड़ से आप कैसे अलग होते हैं. अगर कोई 3-4 लोग 1000 कर रहे हैं तो मैं 1200-1500 करूँ. अगर मैं 500-600 कर रहा हूँ तो वो 500-600 रन हैज़ टू एंड शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट. ओके. जितनी आपको बैटिंग मिली उस हिसाब से आपने इतना करा और टीम को बेसिकली आपने जितवा दिया. एग्जैक्टली. आप खेलते हो किसके लिए? टीम के लिए ही ना, क्योंकि आप अकेले तो आगे जाने ही नहीं वाले. एज ए टीम ही आपको जाना पड़ेगा आगे. तो आप टीम को जिताने में जितने भी मददगार कर हो सकते हो आप वो कीजिए. ओके. तो एक बार याद है मुझे, हरभजन सिंह सर ने ट्वीट किया था आपकी सिलेक्शन ना होने पे. सो आपका क्या कहना उस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने जब भी वो ट्वीट किया उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. मैं बहुत छोटा हूँ उनके लिए. आई एम जस्ट अनदर डोमेस्टिक प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो एक इंटरनेशनल लेजेंड है. उन्होंने खुद से वो ट्वीट किया एंड वो ट्वीट ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत. क्योंकि क्या होता है पता है, आपको लगता है कि यार मैं यहाँ हूँ, एक इंसान जो यहाँ है वो आपके परफॉर्मेंसेस नोट कर रहा है. ओके. आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल. सो अगर ये इंसान नोट कर रहा है, ये इंसान ने नोटिस किया है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, तब जाके उन्होंने किया है. उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. बट ही इज़ सच अ मैन के हमेशा हमेशा ही विल कम आउट इन सपोर्ट फॉर प्लेयर्स. आई हैव सीन दैट. वो मेरे साथ KKR में मैंने वो देखा है. मैं उनके नीचे खेला हूँ. अभी गोवा वाली लीग भी मैं उनके नीचे खेला हूँ. ही केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लेयर्स. वो इंसान का कैरेक्टर ही ऐसा है यार. वो इंसान ही ऐसा है कि जब जब कोई फंसता है या जब जब कोई फंसा हुआ है, चाहे अपने गेम में या चाहे ज़िंदगी में, वो इंसान ने हमेशा अपना हाथ ऊपर किया है कि हाँ मैं तेरे साइड में हूँ, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे सपोर्ट में. तू बस फोकस कर, तू तेरा काम करते जा, मैं हूँ तुझे सपोर्ट करने के लिए. एंड आई स्टिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टिल डेट. जो उन्होंने वो ट्वीट किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फॉर दैट. तो जब आपने बात करी कि आपको उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, तो आपने 2022 में रॉबिन उथप्पा सर की स्टंपिंग करी थी चेन्नई वाले मैच में, तो उसके बाद सचिन सर का ट्वीट आता है, तो उसने तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिया होगा फिर उस हिसाब से. कीपिंग में तो 100%, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे ना यार कि जिस इंसान को हम सेलिब्रेट करते हैं एज गॉड ऑफ आ गेम, उन्होंने वो ट्वीट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. क्योंकि फ़ोन्स तो ले लेते, ठीक है, और जब फ़ोन्स वापस देते ना तो पहले 8-9-10 मिनट तक है ना आपका नेट चलता ही नहीं है. अच्छा. ओके. क्यों? आई थिंक सिग्नल जैम हो जाता है या समथिंग, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं होता है. तो जो हमारे टीम के तब मीडिया मैनेजर थे ना, वो आए दौड़ते कि देख यार सर ने तेरे बारे में क्या बोला है. मैं देखा एंड लिटरली वहाँ उनके सामने मेरे आँख में आंसू आ गए थे. लिटरली सबसे पहले मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने वो ट्वीट उनको घर पे भेजा, वो लोग भी सब खुश है. ऐसी चीज़ें ना, दीज आर हाईलाइट्स ऑफ योर करियर. टिल द टाइम आप इस धरती पे हो, वो आपके साथ ही रहने वाली है. ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे हाईलाइट्स, and that's how I see it. With all my life, I'm just very grateful. These legends, gods of our game, they don't need to do it. But जब वो करते हैं, that shows, that shows how invested they are in Indian cricket. कि वो लोग भी नोटिस करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. वो तो एक स्टंपिंग ही था. हाँ. ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा कोई. अच्छी तो थी स्टंपिंग, अच्छी थी 100%. बट इवेंचुअली एक विकेट कीपर का रोल वही होता है ना. विकेट कीपर का रोल वही होता है, राइट. बट उन्होंने वो नोटिस किया, वो, और स्टंपिंग नोटिस करने के साथ उन्होंने वो क्विकनेस नोटिस किया. बिकॉज ऑफ वॉट मेड दैट स्टंपिंग गुड, वो क्विकनेस ऑफ द हैंड्स, और जो उन्होंने नोटिस किया. तो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते
एंड एज क्रिकेटर्स इट मीन्स एवरीथिंग टू यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट जस्ट मीन्स एवरीथिंग टू यू. जब यार सचिन सर भगवान है अपने गेम, जब भगवान ही आपकी तारीफ कर दे तो बस उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए. ये तो है. ओके, तो इसी के बाद युवराज सिंह सर का भी एक आया ट्वीट के आप हेलमेट पहने स्पिनर को, तो क्या थॉट था आपका उसके बाद? मैंने कोशिश भी की थी ओके. क्योंकि यूवी पार के साथ मेरी पहले काफ़ी बार बातचीत होती थी. जब भी वो मिलते थे मैं उनको बोलता था पाजी परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ब्रेक नहीं मिल रही है. तो मेरी बात उनसे होती थी. तभी जाके जब उन्होंने देखा कि मैं स्पिनर को हेलमेट नहीं पहन, विच इज़ वेरी रिस्की टू बी वेरी ऑनेस्ट. वही. यू कैन लूज़ योर आइज, यू कैन ब्रेक योर फेस, बहुत रिस्की है. तब जाके उन्होंने वो ट्वीट किया वहाँ पे और मैंने वो ट्वीट को बहुत सीरियसली लिया था. मैंने वो मैसेज को बहुत सीरियसली लिया था. मैंने फिर कोशिश भी की थी हेलमेट पहनने की, लेकिन जब भी मैं हेलमेट पहनता था ना, अब पता नहीं वो साइकोलॉजिकल था या क्या, मेरे को बॉल दिखती नहीं थी. ओह. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जब भी आज तक मैं कीपिंग में हेलमेट नहीं पहन सकता, चाहे जितनी भी ख़राब विकेट हो मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को बॉल दिखती नहीं है. तो ऐसे कैसे होता था? लाइक ग्रिल्स की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी? वो हेलमेट थोड़ा हिल जाता था. तो मैंने 3-4 साइजेस फिट की, 3-4 साइजेस ट्राई किया मैंने, लेकिन मेरा सिर का शेप जो है ना थोड़ा अलग है. तो बैटिंग में भी मैं स्मॉल पहनता हूँ, लेकिन बैटिंग में क्या होता है वो नॉब आता है जिससे ये पीछे टाइट हो जाता है. ओके. अब कीपिंग में वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइट हो गया तो आपका सिर ऐसे ऊपर ही रहेगा. और कीपिंग में आपको हमेशा सामने या नीचे भी देखना होता है. योर हेड हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. ओके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रुक जाती है. वो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब मेरा सिर हिलता है तो हेलमेट भी हिल जाता है. मेरा अगला क्वेश्चन वही आने वाला था कि क्यों ना बैटिंग का ही विकेट कीपिंग में, तो आपने वो. क्योंकि कीपिंग का हेलमेट अलग होता है. कीपिंग का हेलमेट एक तो थोड़ा हल्का होता है और पीछे से ना यहाँ काट देते वो लोग. वो इसलिए काट देते हैं फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हेड. ओके. क्योंकि आप जब भाग रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, वो कर रहे हो, एंड जब आप पोजीशन में हो दैट टाइम योर हेड इज़ वेरी स्टेबल. बट आफ्टर द बॉल इज बोल्ड एंड इफ यू हैव टू मूव समवेयर, यू हैव टू मूव डाउन द लेग स्टम्प, यू हैव टू मूव हियर, वो हेलमेट मेरे लिए हिल जाता था. तो मेरे को लगता था कि वो मेरी आईज को और आई लाइन को कवर कर रही है. सो दैट प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो काफी. प्रॉब्लम क्रिएट करता था. आई वाज नेवर वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग हेलमेट. ट्राई ज़रूर किया था मैंने, उनकी बात सीरियसली 100% ली थी मैंने, बट मेरे को लगता था कि जब भी मैं हेलमेट पहनता हूँ ना तो एज ए कीपर मेरी इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी. तो एक चीज़ मेरे मन में है कि मैंने नोटिस किया कि आपको हमेशा बैकअप कीपर क्यों रखा जाता था? मेरा पूरा करियर ही ऐसा गया है यार, कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ हमेशा मेरे को एज अ बैकअप ही देखा गया है. इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब रॉबिन खेल रहा था KKR के लिए, ऑब्वियसली ऑरेंज कैप भी जीती है. नहीं, ऑरेंज कैप और वो एबिलिटी वाइज में भी, एंड आई एम नॉट शाई इन एक्सेप्टिंग इट, कि एबिलिटी वाइज में भी मैं उसके आसपास भी नहीं था. आसपास भी नहीं, बात नहीं, आसपास ही नहीं रॉबिन उथप्पा के. जब ये बात हो रही है 2021-22 नहीं, तब नहीं, 15-16. अच्छा, पहले 14-15-16. ओके. 3 साल जब मैं था KKR, जब एबिलिटी वाइज उसके आसपास भी नहीं था. ही वॉज दैट गुड, ही वॉज एब्सोल्युटली दैट गुड. तो ऑब्वियसली एज अ बैकअप विकेट कीपर ही था मैं, कि अगर कभी रॉबिन इफ ही इज़ नॉट फिट, नॉट वेल, और सम अनवांटेड सिकनेस आ गया मैच के पहले या इंजरी आ गई मैच के पहले, तो हमेशा मेरे को ऐसे ही देखा गया है. हमेशा मेरे को ऐसे ही देखा गया. एंड आई वॉज ओके विथ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वॉज ओके विथ इट बिकॉज इफ यू आर अ बैकअप फॉर रॉबिन उथप्पा, आई डोंट माइंड बीइंग. तो आपने उनको बोला ही इज़ फार अहेड, तो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कीपिंग है बोथ? At that time, I thought both. Okay. At that time, I honestly thought both because batting तो सबने देखा ही उसने क्या किया. Definitely. We don't need to speak about it because everybody has witnessed his ability, his talent, his performances with the bat. And साथ साथ में वो कीपिंग भी उस समय पे तो बेहतरीन करते थे यार. अपने देश के लिए भी तो खेले एज अ विकेट कीपर. हो दोनों तो पहले ही वर्ल्ड कप में 2007 में भी खेले हैं. तब तो माही भाई थे. रॉबिन सभी खेले हैं, ओपनिंग भी करी है उन्होंने.
बट नॉट एज अ विकेट कीपर, हाँ, नॉट एज अ विकेट, नॉट एज अ विकेट कीपर। मैं बोल रहा हूँ एज अ विकेट कीपर भी। ओके, आफ्टर दैट हमारे देश के लिए खेले वो एज अ विकेट कीपर भी। ही हैज प्लेड एज अ विकेट कीपर, आई गेस इन्होंने ज़्यादा मैच नहीं, 1-2 मैच ही खेले हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी मैचेस, बट वो खेले वो एज अ विकेट कीपर अपने देश के लिए। पूरा वो नहीं है क्योंकि धोनी सर रहते हैं तो फिर तो बट वो खेले है, वो अपने देश के लिए एज अ विकेट कीपर भी खेले है वो। हाँ, शायद जब धोनी नहीं होते थे वो तब खेलते थे, उनके शायद बांग्लादेश वाली सीरीज शायद उसमें। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सीरीज बट मैं भी गलत हो सकता हूँ, माफ़ कर देना। न कमेंट्स आ जाते हैं। ओके, तो आईपीएल में आप काफ़ी टाइम तक रहे, 2013 आरसीबी, देन केकेआर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद गौतम गंभीर? आज मैं जो भी हूँ उसमें गौतम भाई का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? मेरे को केकेआर में ले आने वाले भी वही थे, मेरे को केकेआर में रखने वाले भी वही थे, मेरे को ग्रूम करने वाले वही थे, मेरे को बैक करने वही थे। सो दैट्स व्हाई आई से दैट टुडे आई एम सिटिंग हियर और तुमसे बात कर रहा हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अगर वो केकेआर में मेरे को नहीं ले आते उस समय पे तो शायद आज हम बात भी नहीं कर रहे होते। बिकॉज एट दैट टाइम वो टीम का पार्ट रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इवन 2014 में तो जीते भी थे आप। 2012 और 14 12 में आप केकेआर के साथ नहीं थे ना? तब नहीं था। 2014 में आप 14 मैं 14 के बाद आया। मैं 14 के बाद आया, मैं 15 में आया, 15, 16, 17। ओके, 15, 16, ठीक है। तब वो टीम में गौतम भाई थे, यूसुफ भाई थे, ओके, रॉबिन था, पीसी, पीयूष भाई। ये तो अपने इंडियन ग्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सूर्या था, सूर्या डेफिनेटली, मनीष था। एंड मैं सूर्या और मनीष का नाम क्यों ले रहा हूँ, तब तो ये लोग यंग थे बट दे वर मैच विनर्स। केकेआर के लिए वो मैच जिताते थे ऑन रेगुलर बेसिस एंड रेगुलर ओकेजन्स। और हम सूर्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आप देखना सूर्या कहाँ बैटिंग करता था। हाँ, काफ़ी नीचे 7, 8, 6। और क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता था, काफ़ी, बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से वो मैच जिताता था या मैच बना देता था। वो इसकी एबिलिटी थी, एग्जैक्टली वो उसकी एबिलिटी थी। दैट्स व्हाई टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो सिचुएशंस में अंडर प्रेशर जाके एक बार नहीं लेकिन बार बार वो और मनीष पांडे मैचेस जिताते थे। दैट्स व्हाई टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सूर्य कुमार यादव द कैप्टन। व्हाट ही इज अचीव्ड आज, ही हैज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस दैट 7-8 years ago। तब दुनिया तैयार नहीं थी, तब दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ये सारे शॉट्स मारता था, वो AB डिविलियर्स। उसके बाद भी और इंडिया में एक ही इंसान सूर्य कुमार यादव, जो पेस बॉलर को बैठ जाता था। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं। वी वर नॉट रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ क्रिकेट देन। और वो उस टाइम पे वो रेडी था फॉर दैट काइंड ऑफ क्रिकेट। ही वाज, आई फील ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। तब भी जो शॉट्स मारता था, जो शॉट्स एग्जीक्यूट करता था। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। फिर सुनील नारायण हो गया, केकेआर लेजेंड यार। जब से आया है वो केकेआर में ही है। आंद्रे रसल, अनदर केकेआर लेजेंड, आई वुड से। आंद्रे रसल, yes, but I still feel सुनील नारायण थोड़ा ज़्यादा। हाँ, is ahead obviously. Ahead, way ahead. So to be a part of that team also, I feel, you know, was a privilege. क्योंकि आप सीखते बहुत थे. That used to help me back in domestic cricket. Okay. You go into the IPL over here, you come out over here. And then you go into domestic cricket, which is here. Okay. So now you're ahead of that. ये तो है। ठीक है, तो आप की प्रेपरेशंस, आपके परफॉर्मेंसेस ऑलवेज एक लेवल ऊपर ही रहती है फिर। तो केकेआर के एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव बीन देयर अंडर गौतम गंभीर, अंडर ऑन मॉर्गन एंड अंडर श्रेयस अय्यर। सो हैव यू फेल्ट एनी डिफरेंस इन तीनों के लीडरशिप स्टाइल में? बहुत बहुत लाइक अंडर ओवन मॉर्गन माहौल बहुत चिल रहता था। बहुत चिल, कि ज़्यादा तुमको पता है क्या करना है, तुम जाके वो करो, उस टाइप का माहौल। आपको हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अगर आप फंसते हो कहीं पे भी तब आप हमारे पास आओ, तब हम बैठ के सल्यूशन एक साथ निकालेंगे।
आप जाओ, Okay. आप एक्सप्रेस करो, हम आपको बैक करेंगे। ओके एकदम चिल माहौल रहता था, बहुत बहुत चिल्ड। गौतम भाई के अंदर ऐसा माहौल रहता था कि आपको ना टीम के लिए जान देने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि वो कैप्टन नहीं थे, वो लीडर थे। ओके वो करते थे फिर बोलते थे, या कैसे करना है वो पहले जाके करते करके थे दिखाएंगे फिर। और फिर दूसरों को बोलेंगे अब ऐसे करना है। तो उस टीम के लिए, वो इंसान के लिए अगर कोई बोल देना जान देना है ग्राउंड पे, तैयार हो जाते थे सारे, तैयार हो जाते थे। गौतम भाई वॉज नॉट अ कैप्टन, ही वॉज अ लीडर। ही हैड अपने प्लेयरों के लिए वो किसी से भी भिड़ जाते थे, वी हैव सीन दैट। चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, लेकिन अगर वो उनका प्लेयर है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी या आगे से या पीछे से आके कुछ बोल दे, Even- या उनको मिसट्रीट कर दे या इल ट्रीट कर दे या कुछ भी बोल दे। सबसे पहले वो इंसान आके खड़ा हो जाता था, मेरे से बात करो, वो मेरा प्लेयर है। इसीलिए ही यूज टू ऑलवेज फील दैट ये इंसान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ मैं ग्राउंड पे, अगर इन्होंने मांग लिया है तो। इवन मैं ये बोलूँगा एज अ मेंटर भी ही स्टूड फॉर नवीन उलक। ही स्टूड फॉर नवीन उलक अगेंस्ट विराट, ये जस्ट लाइक मेरे प्लेयर को कैसे कर दिया। तो यस उनका नेचर ऐसा है। उनका नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है कि हमेशा टीम पहले, हमेशा प्लेयर्स पहले, फिर मैं। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड ही इज़ नॉट अ कैप्टन, ही इज़ अ लीडर, Leader. ही लीड्स। एंड व्हाट अबाउट श्रेयस अय्यर? श्रेयस के यार मैं एक ही साल था उसके अंडर, और मेरे हिसाब से वो भी बहुत चिल है यार। मॉडर्न डे ग्रेट है, एकदम चिल्ड है। उसको भी पता है कि किससे कैसे परफॉर्मेंसेस निकालने। और अच्छी चीज़ ये है कि उसको बहुत यंग एज में कैप्टनशिप मिली है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। चैम्पियन, IPL चैम्पियन है यार। 2024 आई गेस। और उसके बाद क्या किया उसने? पंजाब गया, पंजाब सीधा फाइनल। और हम पंजाब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इफ यू सी पंजाब हैज़ स्ट्रगल टू इवन क्वालिफाई, राइट? यस। और आके वो इंसान ने अकेले मैं बोल रहा हूँ, एक इनिंग्स अगर याद है MI के सामने, if I'm दैट not इन wrong, द हाँ वही। अकेले अपनी टीम को फाइनल्स तक ले गया। बिल्कुल। जीत नहीं पाए, वो सेकेंडरी है, बट वो ले गया वहाँ तक। एंड वो ऐसी टीम को ले गया दैट वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इवन टू क्वालिफाई। So that speaks a large volume about his ability, not only as a player but as a captain as well. As a captain. And I'll again say that for Iyer also कि वो भी लीडर है। वो पहले करता है फिर बोलता है। तो इसी में अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर दूंगा। आप विराट कोहली के साथ भी थे 2013 में, ऑल्दो आपको मैच नहीं मिला खेलने के लिए, बट 2013 में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप लेजेंड्स के साथ थे बहुत सारे, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स एंड मैनी, काफ़ी और लोग भी थे उस टीम के साथ। क्या माहौल था उस टीम का, RCB का, अंडर विराट कोहली इन 2013? डेफिनेटली काफ़ी पुरानी बात है यार, मेरे को याद नहीं है कि माहौल कैसा था वो टीम का, बट ऑलमोस्ट 13 साल हो गए यार। हाँ, 13 साल हो गए। बहुत पुरानी बात है। एक चीज़ जो मैं वहाँ से सीखा हूँ ना, फिटनेस, ओके। विराट को देख के। और मैंने ये बहुत बार बोला हूँ, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि जब मैं पहली बार RCB में गया तब मैं इतना प्रोफेशनल नहीं था यार। जितना समय की मांग वो हुआ करती थी, इतना मैं प्रोफेशनल नहीं था। वहाँ जाके ये सब सीखा हूँ उसको देख के, ओके। उसको देख के, उसका अप्रोच, नॉट ओनली टू हिज गेम बट ओवरऑल उसका फिटनेस को लेके, जो खाता था, जो पीता था, एवरीथिंग। दैट इज़ वाई टुडे ही इज़ सो सक्सेसफुल। दैट इज़ वाई आज भी टफ सिचुएशंस में सबको कोहली की याद आती कोहली है। की ही याद आती है, स्पेशली रन चेसेस में सबको। इवन साउथ अफ्रीका से हम अभी रिसेंटली जब हारे, अगर विराट कोहली होता, अगर रोहित शर्मा होता तो ये ना होता, डेफिनेटली, राइट? अभी भी वो तो रिटायर हो चुके, 2 साल हो गए, अभी भी हम याद करते हैं उनको। दैट्स व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। एंड व्हाई हैज़ ही अचीव्ड? बिकॉज ऑफ दिस hardships that he has gone through. उनका डाइट, his routines कभी भी चेंज नहीं हुआ है। वो whether he found success or whether he was not successful, वो रूटीन्स कभी भी चेंज नहीं हुए। वो हार्ड वर्क कभी भी उनका कम नहीं हुआ, बढ़ा लेकिन कम नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ही इज़
इफ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट। इसमें एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जिसको बहुत लोग ट्रोल करते हैं एक सेक्शन पे, कि 2024 की इनकी जो फाइनल में नॉक थी, लाइक कि 50 रन और 48 बॉल्स उन्होंने बनाए, और ये देखो दूसरे प्लेयर इतने कर देते हैं, दूसरे प्लेयर तो इतने कर देते हैं, 20 पे एक ही होता है, विराट कोहली तो पहले ही करने लग जाते हैं, वो बैंकर करना होगा, मैं टुक टुक खेलूंगा, काइंड ऑफ स्टफ आई हैव सीन सो मच ऑन सोशल मीडिया। बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक फाइनल का प्रेशर अलग होता है। पेटीएम ट्रॉफी नहीं चल रही कि आपने विकेट दे दी अपनी, आप आउट होकर चलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो आप एक नॉर्मल मैच है सीरीज़ का हार गए, इट्स अ फाइनल। तो हाउ मच इम्पोर्टेंट वॉज दैट इनिंग अकॉर्डिंग टू यू? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसको भी पूछोगे शायद 1 2 3 में हो गई। जो इनिंग्स की वर्थ थी, जो इम्पोर्टेंस थी, यार उसने अपने देश को वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनिंग्स हम जीते वो, हाँ, क्योंकि वो ही वॉज एबल टू स्कोर सो मेनी रन्स, तभी तो जाके हम वो टोटल के आसपास पहुंचे। अगर वो भी आउट हो गया होता, जो आजकल जो ये स्ट्राइक रेट की बातें जो चलती है, मेरे को यार एक चीज बता, ठीक है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, आई थिंक मोर देन स्ट्राइक रेट, द एबिलिटी टू विन यू मैचेस इज इम्पोर्टेंट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज द ओनली थिंग। अगर आप मेरे को, आप 150 रन चेस कर रहे हो, ठीक है, आप 5 बॉल में 20 रन कर दोगे, आउट हो जाते हो, क्या फायदा? नहीं होगा, पर मैच जिता के जाते हो। The ability to win matches, the ability to understand situations, ability to read conditions, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। yes, you need a healthy strike rate, 130-40 के बीच में, that's a healthy strike rate, ठीक है। 140-45 के ऊपर फिर then that's another ball game altogether, ठीक है। बट मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने कब 130 के नीचे वो किया होगा, बैटिंग किया होगा उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल से फाइनल में भी उन्होंने कवर अप कर लिया था एट द एंड। एग्जैक्टली, वही तो एबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे ना, मैच विनिंग एबिलिटीज, द एबिलिटी टू रीड सिचुएशंस, टू प्ले अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब काफ़ी बार एज अ क्रिकेटर कई विकेटों पे कई शॉट्स नहीं लगते, और काफ़ी बार एज अ बैटर एक विकेट पे सारे शॉट्स लगते हैं, और हमने कल ये देखा है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मैच में 9 विकेट से जीती है साउथ अफ्रीका, चेसिंग 175-180 आसपास, 167 था आई गेस नहीं 180 आसपास था, ओके, मे बी 180 के आसपास था, 177, ओके। तो 9 विकेट से जीते, 16 या 17 ओवर में उन्होंने चेस कर दिया, वो विकेट पे सारे शॉट्स लग रहे थे, फर्क दिख रहा था दोनों की बैटिंग में। एक और चीज़, जब हमने पाकिस्तान को हराया था, द शॉट दैट वी स्टिल सेलिब्रेट, जो विराट कोहली ने हैरिस रॉफ को मारा था, वो विकेट पे वो शॉट लगा, तभी उन्होंने एग्जीक्यूट किया, शॉट ऑफ द सेंचुरी, इफ यू वांट टू से सो। आईसीसी हैज डिक्लेयर्ड दैट। काफ़ी विकेटों पे सारे शॉट्स लगते, काफ़ी विकेटों पे शॉट्स ही नहीं लगते, एंड दैट मैच वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, द फाइनल्स। एक तो वी लॉस्ट क्विक विकेट्स, 2 3 इनफैक्ट, उसके बाद विकेट भी थोड़ा स्लो था, सो ही अडेप्टेड, ही स्कोर्ड, ही वन अस द ट्रॉफी। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपके देश में वर्ल्ड कप आया है, योर कंट्री इज़ अ कंट्री दैट हैज़ वन अ वर्ल्ड कप, उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए? फिर क्या स्ट्राइक रेट मैटर करता है? ज़रा भी नहीं। फिर क्या कौन कितने चौके मार रहा है, कौन कितने छक्के मार रहा है, वो मैटर करता है? ज़रा भी नहीं। मैटर क्या करता है कि वर्ल्ड कप घर आया है, आप और वो भी कौन सा वर्ल्ड कप फाइनल्स। आप 2022 में जब थे, आपके साथ लॉकी फर्गसन भी थे, तो आपने डेफिनेटली नेट्स में खेला होगा। हाउ फास्ट इज, मुझे जानना है, बाकी का नहीं पता। बहुत तेज़ है यार, वो बहुत तेज़ दिखती है बॉल, दिखती तो है, लेकिन आपको रिएक्ट करने का बहुत कम समय मिलता है, और काफ़ी लोग उस समय और वो बैच में लॉकी को नेट्स में खेलते नहीं थे। ओके, अगर खेलते थे तो उसको बोलते थे धीरे डालियो, हाँ, मतलब फुल एफर्ट पे ना डालो। द रीज़न बीइंग इज 2021-22 शायद यूएई में था ना वो। हाँ शायद आई गेस, शायद कोविड के बाद ही तो गए थे। 2020 तो वहीं था, आई एम श्योर। नहीं, 2020 में ही था। वो वाला था ना, वो वाला फेज था ये तो।
तब लोकी कहाँ पे था? यहाँ पे था लोकी, तब नहीं था लोकी। हाँ दुबई में ही था, दुबई में था, याद आ गया, खाली स्टेडियम थे तब, हाँ, याद आ गया। लोकी जब यूएई में शिफ्ट हुआ था हम्म तब क्या था कि वहाँ के विकेट्स थे ना, हम्म, उसमें वो घास छोड़ देते थे, अरे अरे, बहुत तेज़ डालता था, बहुत तेज़। और उसके साथ साथ एक और लड़का भी था, था क्या मतलब है, कमलेश नागरकोटी। हाँ, ही इज नोवेयर अराउंड द टीम नाउ। इट्स वेरी सैड दैट इज नोवे। आई रियली फेल्ट उसमें भगवान ने भर भर के एबिलिटी दी है उस लड़के को, भर भर के एबिलिटी दी है। वो भी बहुत तेज था तब। तब 3-4 साल से मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तब वो बहुत तेज था। मेरे को कभी कभी लगता था, पता है, इसको देख के कि कब खेलेगा ये और क्यों नहीं खेल रहा है। इतनी एबिलिटी थी उसमें, इतनी एबिलिटी थी बट समहाउ somehow। और काफ़ी बार ऐसे होता था कि वो लोकी से ज़्यादा तेज डाल देता था, काफ़ी बार, सीरियसली, सीरियसली। इतना तेज था वो। लोकी से तेज? जी हाँ, इतना तेज था वो, इसका तो कुछ आइडिया भी नहीं है। इतना तेज था। ओके, अपने देश में ऐसे कितने टैलेंट है कि काफ़ी लोगों को एक्चुअली है ना, वी डोंट सेलिब्रेट देम, वी डोंट स्पीक अबाउट देम, बट अपने देश में बहुत टैलेंट है। टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है अपने देश में। तो जब मैं स्टाइलिश क्रिकेटर्स की बात करता हूँ तो उसमें डेफिनेटली वी हैव विराट कोहली, वन ऑफ देम, वी हैव मनीष पांडे जी, वो भी अच्छे हैं। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, आई पर्सनली बिलीव। मैं आपको रेट करता था हमेशा, मैं लिस्ट बनाता था मेरी स्कूल के टाइम पे। मैं कहा मेरे पास टॉप 3 में ये इंसान ज़रूर है जो मेरे को बहुत सुंदर लगता है। ये पूरे पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात अब बोली है तूने। ये चीज़ सुन के मेरे को मज़ा आया। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बहुत हाईली रेट करता हूँ, सुंदरता में। लोगों को पता नहीं होता, दिखाता था बाद में, देखो ये है, तो लाइक हाँ है। तो ऐसे लड़कियों के अप्रोचेस वगैरह तो फिर बहुत आते होंगे आप पे? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, क्रिकेटर होने के बाद भी? नहीं, ज़रा भी नहीं। हमारा क्या होगा? वो पता नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वैसा कभी कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो मैं छोटा सा, मैंने मनीष पांडे सर का नाम ले ही लिया है, तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि उनको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। मैं देख रहा हूँ टीम की बात हो, पोजीशन, बैटिंग पोजीशन की बात हो, जो उनकी एक्चुअल पोजीशन केकेआर में गौतम गंभीर के अंडर चलती आ रही थी, नंबर 3। एंड आई समहाउ फील के उनका गौतम गंभीर के केकेआर से जाने के बाद, आई गेस 2018 के बाद से मनीष पांडे सर का भी मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा डाउनफॉल हुआ है। यार, इफ़ यू टॉक अबाउट डाउनफॉल, आई डोंट थिंक द टर्म डाउनफॉल एक अच्छा शब्द है, क्योंकि परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे एज अ प्रोफेशनल एथलीट, प्रोफेशनल क्रिकेटर हमेशा रहने वाली है, हमेशा। ठीक है, बात यह है कि जब वो केकेआर में था और जब उसके अच्छे और बुरे दिन को केकेआर ने बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला था वही उसको, बैक किया प्रॉपर। यस, बिकॉज ही वाज अ प्रूवन मैच विनर, प्रूवन मैच, 2014 फाइनल, एग्जैक्टली, वी ऑल सीन दैट, प्रूवन मैच विनर। तो काफ़ी बार ही हैज़ वन मैचेस सिंगल हैंडेडली फॉर केकेआर विद द बैट, फील्डिंग में ब्रिलियंट कैचेस, ब्रिलियंट में बोल रहा हूँ ना, इंडिया में बहुत कला है यार, बहुत टैलेंट है उसमें से। देख, मनीष पांडे एक नाम है यार। हाँ, बट मैं वही तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फिर जब एलएसजी में भी गए वापस अगेन अंडर गौतम गंभीर, तो डेफिनेटली प्लेयर्स इतने सारे थे, फिर एज वाली बात भी आई जाती है कहीं ना कहीं, वो गलत है ना, मौका नहीं मिला मेरे को वो गलत लगता है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन एन एडवोकेट ऑफ दैट कि डोंट जज अ प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ एज, मत करो वो, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट अ प्लेयर कांट कंट्रोल। व्हाट कैन ही कंट्रोल? हिज एफर्ट्स, right? His hard work, which leads to performance, यस, right? Judge him on that. Why are you judging him on his age? और उनकी फिटनेस की भी बात करें तो हम आउटस्टैंडिंग। आज तक वो मेरे से शायद 1-8 साल आगे पीछे होगा उम्र में, लेकिन आज तक वो 20 साल के लड़के को शर्मा दे उसकी फिटनेस को लेके, और मैं बोल रहा हूँ ये तेरे पॉडकास्ट पे, compete करवा दे कभी भी उसको एक 20 साल के लड़के के संग, you will be surprised with his fitness standards and his fitness levels. You will be surprised आज भी। और वो मेरे से 1-8 साल आगे पीछे ही है, 38-39 ही होगा वो, ओके, या ज़्यादा से ज़्यादा 37। ओके, हाँ 37 होंगे। हाँ, तो 1 साल है, देख लेना। वो 20 साल के लड़के को शर्मा दे वो है मनीष पांडे। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार देख, जैसे कि तू टीम्स के बारे में बात कर रहा है ना, हर घर में खुद के रूल्स होते, यस, राइट? केकेआर उसका घर था, हाँ, वो केकेआर के घर में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था वो। आई वुड से केकेआर के घर में अंडर गौतम गंभीर,
आई वुड से अब वापसी भी तो उसकी केकेआर में हुई। हुई, बट मेरी नहीं है। आई समहाउ फील के कुछ तो कोऑर्डिनेशन है, तो कुछ होता है ना, जैसे सुनील नारायण ने भी कहा था कि मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए खेल लूँगा, आप गौतम गंभीर को कोच बना दो। दैट समहाउ, जैसे कि पहले भी हमने बात किया ना कि यार गौतम गंभीर इज नॉट अ कैप्टन, इज अ लीडर। प्लेयर वुड डू एनीथिंग टू प्ले अंडर हिम। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर वो बोल दे कि मैदान पे जान देना है ना, तो दे देंगे, तो लोग खुशी खुशी दे देंगे उनके लिए, खुशी खुशी दे देंगे उनके लिए। और सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो जो उनके अंडर खेले हुए ना, तो उनसे पूछेगा ना, मेजॉरिटी सारे लोग यही बोलेंगे, चाहे वो अब इंटरनेशनल ग्रेट्स हो गए हो या चाहे वो अभी भी डोमेस्टिक ग्रेट हो, लेकिन वो बोलेंगे यही कि मैं ये इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए मैं राजी हूँ। मनीष पांडे की तू बात कर रहा है, वो वापसी उसकी हुई है लास्ट ईयर भी देख, अभी भी केकेआर में है। हाँ लास्ट ईयर देख उसने एमआई के सामने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेला ना। आई गेस इनका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है बुमराह के खिलाफ यार। तू और कभी आउट नहीं हुई उन पे। तू कला कैसे निकालेगा यार इंसान से? वो इंसान में, वो प्लेयर में भगवान ने भर भर के कला दी है, टैलेंट दी है। अपॉर्चुनिटी इंसान देता है, तू समझ रहा है? अपॉर्चुनिटी इंसान देता है, कला भगवान देते हैं जी। कैसे निकालोगे? जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपनी कला, अपनी टैलेंट दिखा ही रहा है। वो इवन हैदराबाद ने तो एक बार ओपनिंग भी करवा दी थी उनसे। आई वाज लाइक 10 मैच दे दो ना। ठीक है, बट आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर। आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर। हैवी, बहुत टैलेंट है, बहुत ज़ोर से मारता है यार वो, बहुत ज़ोर से मारता है। ऑस्ट्रेलिया वाली वो फाइनल इनिंग याद आती है मुझे। ऐसे अपने, वही बोल रहा हूँ, अपने देश में यार ऐसे ऐसे टैलेंट्स है, अपने देश में कला की कमी नहीं है। अपने देश में ज़रा भी कला की, वी आर ब्लेस्ड विद टैलेंट। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। एक लास्ट छोटा सा थोड़ा सेक्शन है, उस पर चलते हैं। ओके, सो हु इज़ योर फेवरेट विकेट कीपर? फेवरेट विकेट कीपर? बहुत इजी सवाल पूछ लिया यार। इजी है। MS भाई। ओके, योर फेवरेट बैट्समैन? काफ़ी है। कोई 2-3 नाम आप लेना चाहें? गौतम गंभीर, सचिन सर, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अच्छा, आपने दोनों के नाम ले दिया। आप एक का लेते ना, फिर रील कट जाती है। दूसरी लॉबी दूसरी की नहीं, ये होता है, जेन्युइनली होता है। अगर आप सिर्फ रोहित बोल देते ना, तो रोहित वाले आ जाते, विराट का नाम नहीं लिया। देखो देखो देखो, विराट। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, एंड आई टेल यू व्हाई मैंने गौतम गंभीर का नाम लिया है। ही इज़ अ बैटर हु हैज़ हैड द मोस्ट इम्पैक्ट। 2007 का वर्ल्ड कप देख लो, बिल्कुल, उनके 75 रन। 2011 का वर्ल्ड कप देख लो, 97 हाईएस्ट रन स्कोरर इन बोथ द फाइनल्स। ठीक है। सचिन सर, ऑब्वियसली हम सब ने क्रिकेट शुरू किया है उनको देख के, ऑब्वियसली। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इंडियन क्रिकेट। आप इंडियन क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इंडियन क्रिकेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनका योगदान क्या रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टू अ मॉडर्न डे क्रिकेटर एंड टू क्रिकेटर्स ओवरऑल। उनका कंट्रीब्यूशन मैसिव है, मैसिव। यू जस्ट कांट कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशंस। दे आर नॉट क्रिकेटर्स नाउ, आई फील दे आर अ लिटिल अहेड ऑफ दैट। ओके, सो हु इज योर फेवरेट स्पिन बॉलर? हरभजन सिंह, पीयूष चावला। एंड फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलर जयदेव उनटकड़ और धवल कुलकर्णी। ओके, एंड एनी फॉरनर? फॉरेनर्स का नाम इसलिए कम लिया क्योंकि जिनके साथ में खेला हूँ और जिनके सामने में खेला हूँ, एंड आई हैव सीन द इम्पैक्ट दैट दे हैव हैड ऑन द फेलो टीममेट्स, ऑन ऑपोजिशंस दैट दे हैव क्रिएटेड। तो उसके हिसाब से आपने वो नाम, मैंने वो, जब, बिकॉज आई रिमेंबर के आई हैव सीन द इम्पैक्ट जयदेव हैज क्रिएटेड ऑन अदर बैटर्स। लिटरली जब वो अपने पीक में था 60-70 विकेट उसने एक सीजन में लिया था। बोल बोल के आउट कर रहा था वो, बोल बोल के कि ये ओवर में मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ से बॉल यहाँ कटेगा, और वहाँ मैंने वो देखा है। ओके। और धवल कुलकर्णी एक ऐसा बॉलर था दैट आई नेवर लाइक्ड फेसिंग हिम अ लॉट। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों का नाम लिया। ओके, सो हु इज द टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड, स्पिन एंड फास्ट? स्पिन में 2, पीयूष चावला और रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई, ओके। आई थिंक इन दोनों ने मेरे को बहुत बार आउट किया यार। क्यों क्यों क्यों? आई थिंक आई कुडंट रीड देम वेरी वेल। ओके, I couldn't read them very well.
रवि बिश्नोई का आई कैन अंडरस्टैंड, उनका एक्शन थोड़ा क्विक है। हम्म पीयूष चावला सर का तो थोड़ा, भाई पीयूष चावला जादूगर है, ज़रा उनके स्टैट्स एक बार खोल हाँ के देख लेना। डेफिनेटली मुझे तो बताइए कि एक क्या बार इतना खेला है उन्होंने, मैंने देखा उनको। एक बार उनके स्टैट्स खोल के देख लेना, पीयूष चावला ने क्या हासिल किया है। हम बहुत बार बात नहीं करते पीसी भाई की, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया है ना अपने करियर में, एक बार ज़रा स्टैट्स ऑल्सो खोल के वर्ल्ड देख कप लेना। विनर 2011। मेरे हिसाब से ये स्पिनर्स, बिकॉज आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी गुड बैटर स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। मैंने करियर में, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विद प्राइड के घमंड से, मैं स्पिनर्स को गिनता ही नहीं था, ओके, गिनता ही नहीं था। लेकिन जब ये दो सामने आते थे ना, तो लगता था। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं ये सोच के मैं इन दोनों को कैसे हैंडल करूँगा। मेरी सोच हमेशा ऐसी होती थी इनके सामने कि मैं इनके सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे कैसे रहूँ, वो सिंगल दिया जल्दी सिंगल से ही आ जाए। हो जाए। और इन दोनों के सामने जितनी बार मैं खेला हूँ ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दे हैव गॉट मी आउट। ओके, कभी अटैक करने की कोशिश करी है क्या? बहुत कुछ कोशिश किया है मैंने, बहुत कुछ कोशिश किया है, लेकिन हम हमेशा सफलता उनको ही मिली है। ओके, एनी फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलर जैसे कि मैंने बोला, धवल और जयदेव अच्छा, ये आपके फेवरेट भी हैं? Favorite भी है। टफेस्ट यू हैव फेस्ड? फेस्ड। ओके, सो एक यहाँ पे छोटा सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, जिसमें मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। सो सिंगिंग वगैरह तो आप मतलब सुनते होंगे गाने को, तो एनी फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर, मेरे को सिंगर का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को यार ये गाना बहुत पसंद है, आशा है। आशा है, ओके। इवन सिंगर तो मुझे भी नहीं पता, खैर। देन मूवीज़ वगैरह का भी शौक रखते होंगे आप? हाँ, एनी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? एक्टर तो ऑब्वियसली शाहरुख खान। ओके, एक्ट्रेस? एक्ट्रेस लेट्स स्किप द पार्ट। नहीं, लेट्स स्किप द पार्ट नहीं यार। अच्छा, बताओगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नहीं, मेजॉरिटी नहीं बताते ना, सब कहते हैं घर में हमें पिटना नहीं है। मेजॉरिटी नहीं यार, अगर तो मैं पहले ही ऑप्शन कर देता हूँ। एक्ट्रेस, मेरा घर वैसे ठीक है, माहौल ठीक है, पिटने वाला माहौल नहीं है मेरा। प्रियंका चोपड़ा। ओके, तो बुक्स वगैरह आप रीड करते? ज़रा भी नहीं। ज़रा भी नहीं, ओके। योर इंस्पिरेशन? मैं मदर। ओके, एंड योर हॉबीज़, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? आजकल घूमना बहुत पसंद है यार, घूमना बहुत पसंद है। और घूमने के अलावा अगर मैं कहीं बाहर नहीं दिखता हूँ आपको, तो मैं जिम में होता हूँ। ओके, आई हैव सीन योर मल्टीपल वीडियोस ऑफ जिम ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज। ओके, सो थैंक यू सर, आपने अपना बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। वेरी ग्रेटफुल आप आए, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम या आशु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।